एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आप बहुत अच्छे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने आपकी इतनी प्रशंसा की, पर उस प्रशंसा को आप करके दिखाना, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं। जब आप छोटा सा काम करते हैं, कोई आपकी बात कह दे कि क्या गजब का काम किया, तो सीना चौड़ा हो जाता है। जिस संस्थान में आप सेवा कर रहे हैं, उस संस्थान का जो संस्थापक है, वो व्यक्ति बैठ करके आपके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, श्रद्धेय स्वामी जी तो कभी कभी आते हैं, पीछे से हमारी ड्यूटी है, हम भी बहुत समय नहीं आ पाते हैं, पर मुझको यह गर्व होनी चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी आपसे चाहते हैं, उससे कहीं आप आगे हैं, आप उससे पीछे नहीं हैं। यह आपको दिखा देनी चाहिए। यहां पर जीवन में जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, जो भगवान हमारे अंदर है, जो खुदा हमारे दिल में है, वही खुदा और वही भगवान आपके हृदय में है। तो आप यदि थोड़ा अपनी शक्ति को जगा लें, तो आप भी श्रद्धेय स्वामी जी और हम जैसे बन सकते हो। ये बात बताने के लिए आपको यहां पर इकट्ठा किया है। इसका उदाहरण है जो श्रद्धेय स्वामी जी ने कुछ भाइयों को खड़ा किया। यहां पर जितने भी भाई लोग सेवा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। उसके लिए पतंजलि आपका पूरा साथ देगा। पतंजलि की तरफ से आपको भरपूर योगदान दिया जाएगा, परंतु प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है ना। इतना उतावला नहीं हुआ जाता है, इतना जल्दी नहीं होता है, कभी कभी समय तो लगता है ना। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जो लोग आप सेवा कर रहे हैं, इस साल हमने इस कार्य को किया है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो रूटीन में एक तरह से वो डेली बेस पर सेवाएं दे रहे हैं। वो हमारे लिए, वो भाई बहन बाकी जो सेवा देने वाले लोग हैं, उनसे कहीं महत्वपूर्ण कम नहीं है, उनसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले समय में आप लोग बहुत अच्छी सेवा दो, अच्छी तरह से काम करो। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कार्य करें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, पूरे समर्पण के साथ में, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में रात दिन एक करके लगे रहते हैं। वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, पर कुछ ऐसे हैं कि वह उस सारी व्यवस्था को, सारी भावनाओं को, सारी संवेदनाओं को वो पल भर में गड़बड़ कर देते हैं। तो वहां पर हमको कई लोगों ने कहा कि श्रद्धेय स्वामी जी, आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले, आपके प्रति भावना रखने वाले इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। उन करोड़ों लोगों में सारे लखपति और करोड़पति सेठ नहीं हैं, उनमें बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं। तो आप अपनी संस्थान में, अपनी संगठन में क्यों आप लोगों को, विशेष करके सेवा के काम में, उन लोगों को क्यों स्थान नहीं देते हैं? लोगों ने ये बात कही, तो मैंने, श्रद्धेय स्वामी जी ने, हमने एक बात कही थी, ध्यान से सुनना। हमने कहा था कि संस्थान में आने से पहले बेशक वो हमारी संस्था के, हमारे अभियान के प्रति वो हमारे भक्त और हमारे समर्पित सेवक न हो, पर जो यहां आ जाएगा वो अपने आप भक्त और सेवक बन जाएगा। इसलिए जो भी यहां पर है वो हमारा है। हम इस बात को पूरे जोर के साथ पूरी दुनिया के सामने कहते हैं। वो चीज आपको दिखानी होगी। मैं ये चाहता हूं कि पतंजलि योगपीठ का सबसे समर्पित कार्यकर्ता कौन सा है, तो आदमी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि जो देखो वो एक से बढ़कर के एक नजर आनी चाहिए। तो हम सब मिलकर के एक भव्य देश का निर्माण करेंगे, एक उन्नत भारत का निर्माण करेंगे। यह अभियान श्रद्धेय स्वामी जी ने शुरू किया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, आपको चाहे पारिश्रम के रूप में जितना भी मिलता हो, जो भी मिलता हो, आपको यह नहीं भूलना है कि यह स्वदेशी का अभियान, जिस अभियान को महात्मा गांधी से लेकर के बड़े बड़े वीरों से लेकर के शहीदों तक ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने स्वदेशी के लिए, अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा था, पर वह उस रूप में कर नहीं पाए। भगवान ने, खुदा ने एक योगी को, एक सन्यासी को इस कार्य के लिए आगे खड़ा कर दिया है। तो उस अभियान को पूरा करने के लिए इस भगवान ने आपको और हम सबको भेजा है। ये हमको महसूस होनी चाहिए। यदि ये भावनाएं आपके हृदय में होंगी, आपको लगेगा कि यहां पर पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि आयुर्वेद में हम सिर्फ नौकरी नहीं करते हैं, सिर्फ हम रोजी रोटी के लिए काम नहीं करते हैं। रोजी रोटी तो आप और जगह से भी कमा सकते हो। आपके पास भगवान ने हाथ दिया है, शक्ति दी है,
जितना भी एजुकेशन और शिक्षा है आपको मिली हुई है, उस शिक्षा से आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं। परंतु मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश निर्माण का यह कार्य करने का आपको मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को कभी हाथ से मत जाने देना। जितना अच्छा हो सकता है, जितना सुंदर हो सकता है, आपको करने का प्रयास करना है। जो समय है, यह समय आप काम करते हैं, प्रातः काल आकर के सायंकाल तक लगे रहते हैं, तो आपको यह प्रयास करना है कि जो मैं कर रहा हूं उसको और सुंदर ढंग से कैसे कर सकता हूं। जो हम परिश्रम कर रहे हैं और अधिक क्या आउटपुट दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग यहां पर काफी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, बाकी सभी हिंदू समाज, सिख समाज के बहुत लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के भी कुछ भाई हैं। मैं कहता हूं कि उस अल्लाह से, उस खुदा से, उस भगवान से, उस गॉड से, हम जिसको भी मानते हैं, यदि हम उससे डरते हैं तो हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको पूरा करने में हमें कभी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि हम जवाबदेह हैं, भगवान के लिए हैं। आप ये मत सोचना जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका मैनेजर है, आप उसके लिए जवाबदेह हैं। वो आप उसके लिए जवाबदेह नहीं है, ये तो एक ड्यूटी, एक व्यवस्था करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन, चाहे वो कितने भी छोटी सेवा करता हो, किसी भी चीज को वह कर रहा हो, पर वो अपने आप में आपको ऐसा बन करके दिखाना है कि आप स्वयं पतंजलि के स्वरूप के रूप में दिखाई दें। आपको कार्य पे लगाने के लिए दूसरे की जरूरत ना पड़े, दूसरे को काम को लगाने के लिए आप सक्षम हो, ऐसी व्यवस्था हमको यहां पर चाहिए। आपको ऐसा शक्ति संपन्न बनकर के दिखाना है, आपको ऐसा ऊर्जा और तेज संपन्न बनकर के दिखाना है, यही हम आपसे चाहते हैं। और पतंजलि योगपीठ के इस अभियान को मैंने कहा ना, यह एक व्यवस्था के लिए कि हम सीनियर, जूनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर्स रखे जाते हैं, परंतु हम सब कुछ यहां जो भी करते हैं, आप ये समझ लेना, न हम बाबा जी के लिए काम करते हैं, न आचार्य जी के लिए करते हैं, न किसी मैनेजर के लिए काम करते हैं। हम यहां पर काम करते हैं तो देश के लोगों के लिए करते हैं, उन गरीबों के लिए करते हैं, उन किसानों के लिए करते हैं। क्या आप इस बात को जानते हो? आपको कितनी तनख्वाह मिलती, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, यहां कितना एलोवेरा आता है। एलोवेरा कोई सेठ जी उगाते हैं क्या? गरीब किसान मजदूर उगाता है खेतों में। राजस्थान, गुजरात से यहां पर एलोवेरा आता है। आप एलोवेरा का जूस भरते हैं तो समझ लेना, जूस भर करके आप उस किसान के घर में रोटी और चूल्हा जलने का साधन पैदा कर रहे हो। यह ध्यान रखना चाहिए आपको। इसी तरह से यहां पर जड़ी बूटियां आप चट्टे लगे हुए आपने देखा होगा स्टोर में। वो जड़ी बूटियां शहरों में पैदा नहीं होती हैं, वो जंगलों में पैदा होती हैं। किसान, मजदूर और जो जंगलों में रहने वाला आदिवासी जो भाई है, वो उस जड़ी बूटी को पैदा करता है। उस जड़ी बूटी की दवाई बनाते समय समझ लेना कि उस गरीब और आदिवासी वनवासी के घर में चूल्हा जल रहा है, उससे उसको रोटी मिल रही है, इसलिए आप काम कर रहे हो। तो जहां काम करने से आपको पैसा मिल रहा है वो एक पक्ष है, परंतु आपके काम करने से देश के लाखों लाखों लोग खुशहाल हो रहे हैं। उसके बाद में उसमें से जब पैदा हो जाती है कोई चीज, दवाई बनती है, गोली बनती है, वहां पर आप एलोवेरा का जूस पैक हो जाता है, तो वो कौन खाता है भाई? गोली बटी कोई आटे को तो ठीक है भोजन के रूप में डेली खाते हैं, गोली बटी को तो हर रोज नहीं खाया जा सकता है। फिर उसको कौन खाता है? उसको वह खाता है जो बीमार है, जो परेशान है, जो रोगों से हताश है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए, यानी वह काम आपके द्वारा बनाई हुई दवाई और जूस करती है। तो समझ लो आप यहां पर सिर्फ गोली नहीं भर रहे हो, सिर्फ दवाई नहीं बना रहे हो, देश के उन गरीब लोगों को आप नया जीवन दे रहे हो जो एक बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं दे सकता, वो आप कर रहे हो। ये आपके मन में होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए। फिर तो कोई बहकावे, कोई बरगलाए, आप ऐसे सक्षम होनी चाहिए कि वह उसको जवाब मुंह तोड़ आप वहीं पर दे दे, आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप इस पतंजलि अभियान के सिपाही हैं, आप ताकत हैं, आप ऊर्जा हैं, और सबको बन करके दिखाना है कि इस तरह के अनर्गल बात करने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश को भ्रमित करने वाले, इस स्वाभिमान अभियान को खंडित करना चाहने वाले लोगों के लिए आप एक सिपाही की तरह से, एक क्रांतिकारी की तरह से, एक आग के गोले की तरह से टूट पड़ना, दूसरे की जरूरत ना पड़े हिसाब किताब करने के लिए, इसके लिए भी आपको आगे रहना है। तो ये तभी हो पाएगा जब जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी महत्ता को आप समझेंगे। आपको समझना होगा यह कितना महत्वपूर्ण कार्य है। हमको क्या पड़ा है? हमको अपने मौज मस्ती के लिए, आनंद के लिए कितना साधन चाहिए। सच मानिए कि जीवन में भरसक प्रयास रहता है कि कम से कम में हम अपनी जिंदगी को चलाएं।
हमको ज्यादा नहीं चाहिए, फिर भी हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली आए, उन हजारों लाखों भाई बहन किसानों के जीवन में खुशहाली आए, उसके द्वारा देश समृद्धशाली हो, देश सुखी हो, देश की उन्नति और समृद्धि दुनिया में पहुंचे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब ये जज्बा आपके अंदर हो, ये भावना आपके हृदय में आ जाए, तो नकारात्मकता कभी नहीं आ सकती है। जब हम जिस काम को करते हैं, जब हमको उसकी महत्ता का पता नहीं होता है, तब नकारात्मकता हमारे दिमाग में घुसती है, गलत सलत विचार हमारे मन में आने लगते हैं, गलत सलत काम को हम करना शुरू कर देते हैं। जब हमको पता है कि हमको बड़ा काम करने के लिए उस वाहेगुरु, उस भगवान, उस खुदा ने यहां पर भेजा है, तो हमारे हाथ से कभी गलत काम नहीं हो सकता है। जितना हमारा सामर्थ्य होगा हम सेवा करेंगे, चाहे झाड़ू लगाएंगे, चाहे लैट्रिन घर साफ करेंगे, पर हम जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ आपको यहां से जाना है। इसीलिए आज यहां पर बुलाया है सम्मान कार्यक्रम, क्योंकि हमेशा हम लोग 5 जनवरी को बड़े बड़े फंक्शन करते रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े तरह की प्रतियोगिता और गेम्स होती थी। इस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हमारी ताकत वो सबसे पिछड़ा भाई जो झाड़ू लगाता है, जो लैट्रिन साफ करता है, जो लोगों के मल मूत्र की सफाई करता है, जो हमारा छोटा से छोटा काम करता है, उस भाई के साथ बैठ करके आज इस मिशन और अभियान के विषय में हम बात करेंगे और उनको जागृत करेंगे कि भैया तू ये जो साफ कर रहा है ना, उसी से ये बड़ी फैक्ट्री खड़ी है, तेरे बिना ये काम नहीं हो सकता। उसको सम्मान देने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो यह आपका सम्मान है, आपको स्वाभिमान को जगाने का काम है। आप सबको मिलकर के इस अभियान में जितनी आप ताकत लगा रहे हो, एक बात बता देना चाहता हूं, अभी यहां पर आप हजारों भाई बहन बैठे हैं, समझ लो यदि आप आधा घंटा फालतू परिश्रम कर लें तो एक दिन में हमारे को 5000 घंटे मिल सकते हैं। और इसी तरह से परिश्रम करोगे, पतंजलि आयुर्वेद आज जहां है, थोड़े से दिनों में उससे 10 गुना आगे पहुंच सकता है। तो आपकी ताकत से, आपकी ऊर्जा से आज यहां पर हैं हम लोग, और हम सबको मिलकर के, क्योंकि आप भी उसके अंग हैं। व्यवस्था के लिए यहां कोई नौकर और मालिक नहीं है, यहां सब हम लोग सेवक हैं। जितना हमारे पास सामर्थ्य है, जितना हमको नॉलेज है, उस हिसाब से हम अलग अलग सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर के इस पतंजलि योगपीठ को, इस पतंजलि आयुर्वेद को, इस पतंजलि परिवार की विविध गतिविधियों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में, श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वप्न है, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको पूर्ण करने में हमारी जितनी भी ताकत है, हम पूरी ताकत को लगाएंगे। इस संकल्प के साथ में आप यहां से जाएंगे तो बताइए, सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे? ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, बहुत आशीर्वाद, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से बहुत बहुत मेरी प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद।